भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भगवत सत्संग में। संध्याकालीन सत्संग जो नित्य प्रति की भांति होता है, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हम भगवान के भगवत प्राप्ति का जो भगवान के निजी परकर है, उन्होंने जो सिद्धांत बोले हैं उसको सुनकर। ऐसा स्टैंड एक और है क्या? हाँ, कहाँ है? लेके आओ। आप तो उन सिद्धांतों के अनुसार हम भक्ति को व्यवहारिक प्रैक्टिकल में लेंगे तो ये ज्ञान सिद्ध होता है। इसलिए हमें भक्तों के अनुगत होकर के इस ज्ञान को धारण करना चाहिए। भगवान के निजी रागात्मक भक्त होते हैं, उनके वैकुंठ धाम के, गोलोक धाम के, उनके अनुगत होकर के हम जब भक्ति करेंगे तो हमें परिपूर्णता प्राप्त होती है। तो ये भागवतम में कुछ जैसे एक बीकर पॉट होता है, बर्तन होता है, गिलास, कुछ इस प्रकार के परिकर होते हैं और कुछ इसमें रस भरा जाता है गिलास में अंदर। दोनों का महत्व बराबर है। तो इस प्रकार भगवान के माया शक्ति का वर्णन, बहिरंग शक्ति का वर्णन और फिर भगवान के राग आत्मिका भक्त होते हैं, आराधन शक्ति की शुरू करके होते हैं जो भगवान के भक्त, वो लोग धाम जैसे परिकर हो। तो दोनों के कार्यों को बराबर महत्व है ना। भगवान बहिरंग शक्ति किस प्रकार परिचालन करते हैं, जिस प्रकार पॉट बर्तन का उतना ही महत्व, उसमें रस भरा है उतना उसका ही महत्व है। तो साधन भक्ति कहने का मतलब ये है। और फिर रागोनुगा भक्ति कब प्राप्त होती है। इसलिए भक्ति कार्य में हमारे साधन भक्ति को जो नवदा भक्ति कहे जाते हैं, उसको हमें बहुत मजबूती से, गंभीरता से चलना चाहिए उस मार्ग में। जैसा कि महाराज परीक्षित को शुद्ध गोस्वामी जब उपस्थित हुए, प्रश्न किए थे, अथो श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्य प्रभु स्मरंतम भजनीयम वा ब्रू यद वा विपर्यम। किसका भजन, किसका स्मरण, किसका जप करना चाहिए, और फिर कहते हैं इसके विपरीत क्या है वो भी हमको बताइए। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चीजों। हरि बोल, श्री राधे, हरि बोल, हरि बोल। एक चीज हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, श्री राधे, हरि बोल। नहीं दो नहीं, आप बोलो, बोलो ना, बोलो। हरि बोल, हरि बोल, श्री राधे, हरि बोल। नहीं थोड़ा हटा दो।
ये नया कोई दूसरा लाइन कर देगा। तो दोनों का महत्व बराबर है। हम देखते हैं भागवतम में महाराज परीक्षित के सामने शुकदेव गोस्वामी उपस्थित हुए हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको राशि लीला सुना दो। सृष्टि के बारे में पूछते हैं, ये भगवान सृष्टि क्यों रचते हैं, कैसे रचते हैं अपने आप में, इस तरह के प्रश्न किया है। इसी तरह से हम देखते हैं, बैठ स्वागत। तो ये जिज्ञासा करना चाहिए, भगवान सृष्टि क्यों रचते हैं, क्या उद्देश्य है इसका, ये कब तक रहती है। तो इस तरह के प्रश्न किए। नारद जी ब्रह्मा जी के पास जब पहुंचते हैं तो वो भी यही इसी तरह का प्रश्न करते हैं। तो हमें तुम्हें सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है संसार, इसमें प्रश्न उठना चाहिए कि किसने रचा है संसार। सूर्य चंद्रमा समय पर आते हैं जा रहे हैं, हमारा कितना बढ़िया शरीर, ये हवा चल रही है, किसके माध्यम से चल रही है, कौन इसका नियामक है। केवल हमको भोगना नहीं है, केवल हम भोगने से मतलब और कुछ नहीं जाकर। पशु का ऐसा ज्ञान यहीं तक सीमित होता है, लेकिन मनुष्य का जिज्ञासा होती है। पता ना, हम देखते हैं कोई ठेला सब्जी रखे रहता है, एक बार देखा था, गर्मी की वजह से बेचारे सब्जी लगा दिए किनारे से, पेड़ के नीचे थोड़ा दूर जाके खड़ा हो गया, छाया लेने लगा। उधर से एक भैंस आई और उसने झपट्टा मारा, उसने सब्जी जहाँ रखी थी। उसने सोचा कोई है नहीं, ये ठेला पे जो सब्जी रखी है कोई मालिक नहीं, इसका दिख नहीं रहा जाकर। तो ऐसे हम भी सोचते हैं सृष्टि चल रही है, हवा पानी हम ले रहे हैं, इसका कोई मालिक नहीं है। माया दक्ष प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी प्रकृति है सारे सब जगह। तो जब ऐसा भरा उसने मोह, तो वही पेड़ के पीछे खड़ा था, वो ठेली का जो मालिक था सब्जी वाला, वो धड़ाक से डंडा लेकर धड़ाक से मारा उसकी पीठ में, भैंस की पीठ में। तब उसको ज्ञान हुआ, हाँ मतलब इसका कोई मालिक था, इसका माने। जब डंडा पड़ा उसके पीठ पे जमा गया। तो ऐसे ये प्रकृति को हमें अंधाधुंध भोगना नहीं है, सब शास्त्र कहता जाकर। एवं विदा भगवतो वासुदेवस्य वेदसा, ये जानना चाहिए जाकर के। वासुदेव वेदसा, भगवान ने अपनी शक्ति से संसार रचा जाकर, उसकी शक्ति का परिचय है, कितना बलवान है वो अपने आप में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसकी जिज्ञासा करना चाहिए मनुष्य को। तो जब पिटाई लगी उसकी तब पता चल गया। तो इसी तरह से हमें अंधाधुंध भोगना नहीं, इसका मालिक कौन है, उसके प्रति क्या हमारा दायित्व है। यही भागवतों के माध्यम से धीरे धीरे समझने का प्रयास करो। वो किस प्रकार हमारा हितैषी है। सर्वलोक महेश्वरम, सब लोगों को ईश्वर में भगवान गीता में कहते थे। तो भगवान हमारे अंदर परमात्मा रूप में रहते हैं और वो ही हमको श्वास प्रश्वास चलाने की शक्ति देते हैं। खींचते जो हम तुम वायु खींचते हो, बस खींचते नाक से दाग लगाते जाते, ये अपनी निजी शक्ति नहीं है। एक दिन ऐसी अवस्था पर हम पहुंचेंगे जाकर के अंत समय पर, ये शक्ति हमारे पास नहीं होगी जाकर के। सिद्ध हो गया कि हमारी शक्ति निजी नहीं थी। और बाहर भगवान महाविष्णु रूप में ये वायु चल रही है, अथाह वायु चलती है। एक रूप से भगवान हम तुम्हारे अंदर बैठते हैं और एक रूप से महाविष्णु रूप में इस सृष्टि की सारी सामग्री आपूर्ति कर रहे हैं हम तुम्हारे सब लिए, है ना। कितनी हवा लेते हैं हम तुम सब। तो उनके उपकारों को याद रखना चाहिए।
तो भागवतम में ब्रह्मा जी कहते हैं आत्मानम आत्मतयाभिजानताम तेने विजातम निखलम प्रपंचितम ज्ञानेन भुवपि च तत्प्रलीयते रज्जो अहे भग भोग अहरिथा रज्जो अहे। कहते हैं स्थिति में भगवान के आत्मानम आत्मतया अभिजानितम, हे प्रभु आप सभी की आत्माओं की आत्मा है, यानी परमात्मा है आप। जो ऐसा नहीं जानता है, जानोगे तभी तो उनके प्रति कृतज्ञ होगे जाकर के, और भगवान का क्या रोल होता है हमारे साथ में ये जानना पड़ेगा जाकर, तभी उसके प्रति समर्पण होता है ना। जैसे माँ कहती है बेटा से, हाँ बेटा पिता जब तुम्हारे लिए साइकिल लाया है, फीस भरते स्कूल की, कपड़े देते सर्दी गर्मी सब कुछ देते हैं। उनका कहना करना है, उनको कुछ कहे उसको करना है, उनको प्रणाम करना है, तो बच्चा फिर आता है उसकी समझ में, सुनना है। तो इसी तरह से ये तो जानते सभी लोग ईश्वर महान है, ईश्वर महान है, लेकिन कैसे महान है वो नहीं जानते सब जाकर, ये नहीं जानते। ये भागवतम के द्वारा ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि आप सबके परमात्मा हैं, जो ऐसा नहीं जानता है। आप ही हमारे श्वास प्रश्वास को चलाते हैं। आप भगवत गीता में कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देह आश्रिता प्राण अपान समायुक्तम पचामि अन्नम चतुर्विधम। मैं तुम्हारी भोजन पचाता हूँ, अग्नि बंद करके मैं भोजन पचाता हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हारी श्वास प्रश्वास को मैं चलाता हूँ। एक दिन बंद हो जाएगी ठप, कोई संसार की शक्ति माता पिता कोई वैज्ञानिक चला नहीं सकता जाकर के। मैं भोजन पचाता, श्वास चलाता हूँ, क्या क्या नहीं तुम्हारे लिए करता हूँ। मैं तुम्हारे खट्टे मीठे फलों का शाप रखता हूँ सब जाकर, और मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करता हूँ। तो ऐसा जो नहीं जानता, ज्ञाने नपि आत्मानम आत्मतया अभिजानताम तेने विजातम निखलम प्रपंचितम, उसके लिए संसार प्रकट होता रहता है, बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता है, संसार में बराबर आता रहता है। जब तक भगवान के प्रति हम सेवा का भाव जागृत नहीं करेंगे, तब तक वो संसार के बंधन से नहीं छूट सकते। तब तक बहुत इच्छाएं बनी रहती हैं, इन इच्छाएं वापस संसार में लौटाता रहता जाकर, बहुत शरीर धारण करना पड़ेगा। लेकिन जो भक्ति हृदय में प्रवेश करती है तो सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त कर देती है, एक भक्ति की इच्छा जागृत हो जाती है, सेवा का भाव भगवान के प्रति जागृत होता है। यही सेवा का भाव शाश्वत संबंध है जीवात्मा का। तो उसके लिए संसार प्रकट होता रहता है। और फिर कैसे भय पैदा होता है? रज्जो अहे भव भोग भावो अभवो इथा, जैसे रस्सी पड़ी है, सर्प का भय पैदा होता है अंधकार में। तो कृष्ण सूर्यसम, माया है अंधकार, और जहां कृष्ण नहीं ता माया अधिकार। जैसे अभी सूर्य की उपस्थिति में अंधकार नहीं है, सूर्य गया सूर्य अंधकार उपस्थित हो जाएगा जाकर। तो ये संसार प्रकट होता है और फिर भय पैदा करता है। जैसे रस्सी है, अगले बात रस्सी ज्ञान न होने के कारण सर्प का भय पैदा हो रहा है। वहां पर आके कोई टॉर्च लाइट दिखा दे तो सारा भय खत्म, है ना। वो साहसी लोग, हाँ देखो अरे ये तो रस्सी थी। तो इसी प्रकार भगवान का ज्ञान होने से अपना ज्ञान, मैं आत्मा हूं, भगवान का दास हूं। यहाँ हम शरीर समझते हैं, हम फलाने से, हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम यहाँ के सरपंच हैं, हम भारतवर्ष के हैं, हम फलाने देश के हैं। यही परिचय अपना जानता सब जगह, है ना। महापुरुष चैतन्य कहते हैं न हम ब्राह्मण न क्षत्रिय न वैश्य न शूद्र न स्त्री न पुरुष, फिर क्या हो? वो भी भरतु पद कमलु दास दास दासानुदास।
गोपी भरतु श्री कृष्ण उनके दासों का दास हो। ये हमारी सही वैधानिक स्थिति है। हम फलाने देश के हैं, हम फलाने जात के हैं, जब तक शरीर है तब तक आज हम ब्राह्मण, कल को दूसरे जा सकते जाकर। तो शरीर के परिचय में जब रहता है, ये अज्ञान होता है जीव का। ये थोड़ा परिचय ज्ञान, लेकिन वास्तविक 99.9 आत्मा में भगवान का दास हूं, मैं संसार का नहीं हूं। ये माया का देश भयानक शक्ति का है, लेकिन इसमें खोज करना चाहिए। अद्वैत ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य शरीर में आ गए, इसकी खोज करो। इस शरीर में 3 चीजें हैं। भयानक शक्ति से बना हुआ शरीर हमारा, पंचतत्व प्रतिक्षण बदल रहा है। हम बदलने वाले नहीं है, है ना। सारे शरीर, बचपन, जवानी सब बदलते चले जा रहे हैं, हमारे सामने सब हो रहा सब जगह। तो हमारा गुण और भगवान का गुण एक सा है। हम भी कभी मरना नहीं चाहते, हम भी आनंद में रहना चाहते हैं और हम भी ज्ञानवान होना चाहते हैं। होता है, तीनों चीजें हैं सभी के, लेकिन ये स्थान वो है नहीं है जहां पर तुम आनंद में रहना चाहते हो। शास्त्र कहते हैं भगवान दुखालय है, दुखालय है सब। तो जब तक भगवान से नहीं हम जुड़ेंगे जाकर, तब तक हम किसी तरह से निर्भय नहीं हो सकते। ब्रह्मांड से परे काल का पकड़ ब्रह्मलोक तक है सारा, किसी लोक में भाग जाती है। तो ये भय इसी कारण मिलता है कि हम अपनी सही वैधानिक स्थिति नहीं जानते हैं और भगवान की सही स्थिति नहीं जानते हैं, है ना। तीसरे स्कंद में आपको सुनाया था, भगवान में शक हो जाता है, भगवान ऐसे स्वामी नहीं हो सकते, है ना। और कभी कहते हो भी सकते हैं। और इसी तरह से जीवात्मा है, अपना सही परिचय नहीं जानने के कारण से कहता हम स्वामी यहाँ के, है ना। माया में, संसार में तो कह रहा है ये सारी बिल्डिंग हमारी, इतने खेती के मालिक हमें, हम स्वामी हैं, हम जो चाहे सो कर सकते, है ना। ऐसा ये अपना प्रभुत्व दिखाता है। और जबकि दास है, माया का दास है। कैसे पता हम माया के दास है? हम बुढ़ापा नहीं स्वीकार कर लेंगे, हटाइए इसको, कैंसिल करिए। ऐसे किसी में सामर्थ्य है, किसी वैज्ञानिक में, किसी भी, अमेरिका का हो, कहीं का भी हो। मैं ठंडी स्वीकार नहीं करूंगा, ऐसा किसी में ताकत हो। मैं गर्मी स्वीकार नहीं करूंगा, मैं संसार से नहीं जाऊंगा, है ना। और कहता है हम स्वामी यहां के सत्य। ये इतना ही अज्ञान है, जैसे सोचे भागवतम विदुर जी मैत्री संवाद में, जैसे हमने रात में ऐसा स्वप्न देखा, हमारा सर कट गया और मैं किसी को बताऊंगा सवेरे, है ना। कितनी बड़ी महामूर्खता है एक ज्ञान, एक सर कट। जब सर कट गया तुम्हारा स्वप्न, तुम कैसे जान पाओगे हमारा सर कट गया? जाकर बता ही नहीं सकते, खत्म। लेकिन मैं कहूंगा, प्रभुपाद कहते एक बार पाठशाला में बच्चे उधम कर रहे थे, तो टीचर आया, ए बच्चे, ये बच्चा बहुत उधम करता है, फलाना है ना, देख अगर तुम देंगे तुम्हारा सर काट के हम और सबके सामने यहाँ टांग देंगे, और तब तुम देखोगे अपने सर को कि हमारा सर यहाँ कटा हुआ रखा है। बच्चा डर गया एकदम से कि हम जब ऐसा अपना सर कटा हुआ देखेंगे यहाँ पर समझ रहे बात को? बच्चा, उसे ज्ञान है, ये नहीं बुद्धि कम कर रही है कि हम कैसे देख पाएंगे हमारा सर कटेगा। मास्टर कह रहा है कि तुम्हारा सर काट के हम टांग देंगे, तब तुम देखोगे सबके सामने कि हमारा सर कटा यहाँ पर रखा है, तब तुम उधम नहीं करोगे कभी जाकर। इसी प्रकार जीवात्मा में इतना ज्ञान है, हम तुम सब यह संसार, हम स्वामी है के और यह दास माया का। परवश जीव सुवस भगवंता, जीव अनेक एक श्री कंता, माया बस जीव अभिमानी, बस माया गुण खानी, है ना। तो ऐसी भागवत में तो इतना ज्ञान है सब जगह।
तो हम अपनी वैधानिक से धीरे धीरे समझने का प्रयास करो। ये 2 प्रकार का ज्ञान है यहाँ पर। एक पंचभूत शरीर को हम अपना समझते हैं, ये बार बार सुनते रहो कब तक, जब तक जान है शरीर में। हम संसार के नहीं हैं, हम संसार के नहीं, हम भगवान के हैं। ये शरीर भगवान ने बनाया है, उनकी सेवा में हम लगाऊंगा जा करके माया से मुक्त हुई इनसे। और जब हम सुनना बंद किया कि माया आ जाएगी और तुम अपना घोषित करना शुरू कर दोगे, भगवान कथा से हटे, अज्ञान में जीवा गया फौरन। तो मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण विवस्थितः, भागवतम कहा गया विशेष अपने स्वरूप में सही स्थित हो जाए। तो पहले तो ये हम गोरे हैं, हम काले हैं, स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, है ना? तो ये पूरा सही ज्ञान नहीं है समझा करते। शरीर छूटा है, दूसरे पशु शरीर में चले गए, फिर हम कहते हैं हम पशु हैं, हम देवता हैं, हम फलाना है, देखना। तो ये बात 24 घंटे अपने को याद रखने का अभ्यास करो। मैं भगवान का दास हूं, सारी संपत्ति आपकी है, मैं आपकी सेवा में इसका उपयोग करूंगा जाकर। ऐसी बुद्धि हमको परिचित करें हमारी बुद्धि में, इस प्रकार आप सदैव ज्ञान स्थिर बना रहे। हे भगवान अपनी कृपा से हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें। एक सूक्ष्म शरीर होता है भीतर, मन बुद्धि अहंकार का बना होता है ना? तो इसकी दिशा घुमाना से, है ना? तो मन जब भगवान कथा में लगे तो धीरे धीरे आध्यात्मिक बनना शुरू हो जाता है। और खोज करें भगवान की कथा कैसे प्राप्त करूं, कैसे भक्ति में आगे बढ़ूं, किसकी सलाह लूं, क्या उपाय करूं। तो भगवान ददामि बुद्धि योगम तम येन मामोपयान्ते, फिर मैं उसको बुद्धि प्रदान करूंगा। और जब तक संसार अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया सही चल रहा है, खूब रचे पचे, तब तक भक्ति नहीं, कुछ भी नहीं, मुख बने रहेंगे तुम्हारे लिए। बढ़िया है तो बढ़िया है, खेल करो नकली खिलौना सारे से। तो यहां ये बात जानो, हमें सेवा का भाव जागृत करना है भगवान के प्रति। भय खत्म हो जाएगा तुम्हारे दासत्व जिसमें भगवान का हम स्वीकार करें। ऐसे नित्य भागवत सेवया, नित्य भागवतों को सेवन करो। तो भगवान ने शरीर इसीलिए बनाया, इसीलिए संसार किया। एको आम बहुश्यामी एकांकी न रमते, मैं बहुत हो जाऊं। भगवान अकेले थे। अकेले से तात्पर्य ये नहीं कि वैकुंठ धाम नहीं था, गोलोक धाम, वो तो थे, लेकिन हम भी भगवान के पुत्र हैं। अहम बीज पिता पिता। तो जैसे मान लो किसी पिता के 2 पुत्र हैं, तो एक पढ़ा लिखा है, अच्छा है, वो तो आ गया ड्यूटी वापस रात को, और रात में भारी वर्षा तूफान चल रहा हो, एक बेचारा अंगूठा टेक था, पैदल साइकिल से आ रहा हो कहीं, वो तो आ गया अपने गाड़ी खाड़ी से सारे से। तो भाई तो आगे चैन में सो सकता है, लेकिन पिता नहीं सोएगा जब तक वो भी पुत्र नहीं आ जाएगा। होता है ना, होता है। तुम्हारे 2 पुत्र हैं, तो बड़ा बेटा आ जाए, तो छोटा वाला स्कूल में गया, कहाँ भटक गया, कहाँ गया, तो तुम चैन से रोटी खाओगे? नहीं खाओगे जाकर, जब तक वो भी पुत्र नहीं आ जाएगा। तो जितने भगवान के अभी निजी परिकर वैकुंठ धाम के प्रिय है, उतने हम तुम भी उतने प्रिय। ऐसी बात नहीं है भगवान केवल पांडव ही प्रिय है, लेकिन वो बात मानते भगवान की। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मान जोई। तो भगवान फिर वही ज्यादा प्रिय लगता है जो उनका आज्ञा का पालन करता है। तो वो भगवान के निजी परिकर होते हैं, उनकी इच्छा भगवान की इच्छा मिली रहती है, अपनी स्वतंत्र इच्छा नहीं उनकी होती जाकर। यहां तुमने अपनी स्वतंत्र इच्छाएं अपनी अपनी बना रखी हैं, हम भी ईश्वर बनेंगे, हम भी ऐसा करेंगे, तो इस भौतिक संसार में आ जाते हैं। तो एको हम बहुश्यामी, मैं बहुत हो जाऊं।
भगवान कभी अपना ऐश्वर्य अकेले नहीं भोगना चाहते। संसार में हम तुम सब ऐसा सोचते हैं सीधे करके। तो इसलिए हम तुम सबको पुनः शरीर धारण मिले। इसलिए भगवान सृष्टि की इच्छा हुई, जानना चाहिए सृष्टि क्यों रची भगवान, उद्देश्य क्या इसका। हम सूक्ष्म अवस्था में बहिरंग शक्ति में महतत्व में पड़े रहते हैं, बिल्कुल गुम अवस्था में सारे भगवान सृष्टि प्रेरित करते हैं, पंचतत्व प्रकट करते हैं, फिर ब्रह्मांड बनता है। पर ब्रह्मांड में गर्भवती साहिब विष्णु भगवान प्रविष्ट होते हैं, जैसे कमल नाल से ब्रह्मा जी पैदा होते हैं, तब तो भगवान दे देते हैं, है ना। ये 5 तत्व, जैसे आपके पति आपको सब्जी लाकर दे देते हैं, लौकी आलू बना दी, फिर तुम हो, अब तुमको हमने सब्जी देखो हम कितनी बढ़िया बनाई, तो तुम्हारी तारीफ नहीं कर जाएगा। अगर सब्जी नहीं होती तुम कहां सब्जी बना पाती हैं। और तुम्हें भगवान भी एक परमात्मा रूप में बैठ करके हमारे अंदर, ब्रह्मा जी के अंदर शक्ति प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो चारों तरफ देख रहे थे, मेरी उत्पत्ति का कारण कौन है। खूब बड़ी कांप रहे थे जल की प्लावन से। तो भगवान अपने दिव्य आकाश गूंज दिव्य वाणी तपा तपा, तब करो तब करो। तो वो हम तुम्हारे लिए सब एक आदर्श बन गया जाकर के। जब ब्रह्मा जी भगवान को नहीं देख पाए तो हम तुम तो कहां से देख पाओगे। उनके अनुगत होकर चलना पड़ेगा हम तुमको भी। तो ब्रह्मा जी तप किया, भगवान का दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी सृष्टि करना चाह रहे थे। बहुत समझने की बात है, यहाँ पर हम क्यों संतान पैदा करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करना चाह रहे थे, किस लिए कि सब जीवों को शरीर मिले, तपस्या करेंगे। मैं महातत्व से इनके सबके शरीर बनाऊंगा, 5 तत्वों से शरीर। 5 तत्व भगवान ने दे दिए, भूम आपोन वायु खमन बुद्धि विचार अहंकार ये सब मेरा है। ब्रह्मा जी ने तो सारी सामग्री भगवान के अंग से प्राप्त करी ब्रह्मा जी ने। वहां पर ब्रह्मा जी अकेले थे, भगवान के अंग से प्रकट होती सच्चा बैरंग शक्ति प्रकट होती, उसका काम होता ये ब्रह्मांड बनाना। इनसे हम तुम्हारे सब शरीर बनते हैं, हाथ पैर बनाए, तभी हम तुम तपस्या कर पाओगे। जाकर तपस्या करें तो ब्रह्मा जी की चेष्टा की सभी तपस्या करेंगे और तपस्या से आपकी प्राप्ति होगी। और फिर ये भगवान, ये बच्चे सभी जीव दुखाला संसार छूट के आपके नित्य धाम की प्राप्ति करेंगे जाके। तो ऐसा फिर भगवान ज्ञान भी दिया, चतुर्श्रुति भागवतम ब्रह्मा जी को दिया। और फिर ब्रह्मा जी ने और ज्यादा सरल बनाया हम तुम्हारे जीवन के लिए। मतलब जैसे कंपनी मालिक आता है ना, हम देखते हैं एक्सपोर्ट में ऐसे ऐसे करके ऐसे छपाई होना, ऐसे ऐसे फलाना, मैनेजर को समझाया जाता है। फिर मैनेजर व्यक्तिगत सब लेबर को अलग, इतना रंग डालो, ऐसा ऐसा डालो, इतना परसेंटेज ये डालो, तो फिर तब काम शुरू होता है। अरे जैसे ब्रह्मा जी को भगवान सारा ज्ञान दे दिया, तो उसी क्रम में हम तपस्या करेंगे। और फिर भगवान ने थोड़ी सुविधा दी जीवों को। बुद्धि इंद्रिय मना प्राण जनानाम सृजितो प्रभु। प्रभु ने रक्षा ये शरीर का निर्माण किया है। ब्रह्मा जी स्वतंत्र नहीं, भगवान की देखरेख में सब करता रहता है। ब्रह्मा जी सबके शरीर बना रहे, सबके सभी योनियों शरीर बनाने में लगे थे। तो उसके सामने 3 विकल्प रखे गए जीवात्मा के लिए। कहीं पर 2 भागवत में, यहाँ पर 2, लेकिन 2 को एक ही जगह बोल दिया तो 1 बोल दिया जाता है। देखिए भागवतम क्या कह रहे हैं, बुद्धि इंद्रिय मन प्राण जना नाम सृजितो प्रभु। मन बुद्धि शरीर की रचना ये प्रभु भगवान ने करी है। ईश्वर, प्रभु ईश्वर, ठीक है। क्यों करी है? मात्रातम च भवार्थम च आत्मा अकल्पनाय च। 3 रखे मुझके सामने। तुम संसार का भोग भी भोग सकते हो, पता नहीं इन इंद्रियों से तो भोगा जाता है। हाथ पैर ना हो, आंखें ना हो तो क्या चल के कमा पाओ? कुछ भी नहीं कमा पाओगे जब तक।
तो भोग भोग सकते हो। एक भवार्थम च, स्वर्ग लोग भी जा सकते हो। यज्ञ अनुष्ठान करोगे, करते हैं ना, ओम स्वाहा फलाने करना, दान पुण्य करते हो, धन परिवार में ऊंचे लोगों को जा सकते हो। दो, तीसरा आत्मा अकल्पना से, और आत्मज्ञान भी प्राप्त कर सकते हो जाकर, आत्मा की उन्नति कर सकते हो जाकर, जो नीचे अधपतन को नहीं होगी जाकर के, 84 लाख की अब नीचे नहीं जाओगे जाकर के, ऊर्ध्वं गच्छन्ति, ऊंचे लोगों को जाओगे तुम।